पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताओ, देखें ये कौन थे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्पष्ट रूप से गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की और बी.आर. अम्बेडकर की तुलना करें आप, तो किसको बेहतर पाते हैं? अभी जो है अजमेर के किसी झील का नाम परिवर्तित किया जी है। मैम। तो आर्य समाज का प्रभाव आपको क्या लगता है, जमीनी स्तर पर आर्य समाज का प्रभाव है? पुलिस की जैसी भी, मतलब सामान्य तौर पर हम मानते हैं पुलिस की थोड़ी नकारात्मक छवि। जी सर, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। हाँ, ये बताइए, आपने बीएससी की है? जी सर। कहाँ से की है? सर सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से सर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। कौन सा विश्वविद्यालय? एमडीएसयू सर। एमडीएस विश्वविद्यालय। अच्छा, और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन की है? जी सर। पॉलिटिकल साइंस से? जी सर। वो भी सर वो आरके पाटनी कॉलेज से किया सर। अच्छा, तो ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताओ, देखें ये कौन थे। सर ये अजमेर के जो चौहान वंश थे उनके शासक थे सर। और ये 12वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध में थे उस समय राजा थे सर। इनका जो राज्य विस्तार था वो दिल्ली तक था। और तराइन के जो प्रथम और द्वितीय युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी के साथ। अच्छा, चलिए ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में बताएं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सर कंफर्म सॉरी सर, जगह पता नहीं कहाँ हुआ था। कब हुआ था? ये भी नहीं पता सर, सॉरी सर। इनका वास्तविक नाम क्या था? सर मूल शंकर जी था। मूल शंकर था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सर ये अजमेर में हुई थी। अजमेर में हुई थी। किस वजह से हुई थी? सर ये इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि ये जोधपुर गए हुए थे, वहाँ जसवंत सिंह जी सेकंड जो थे उनकी जो प्रेमिका थी उनके लगाव को लेकर इन्होंने कुछ कहा था, तो उसकी वजह से उन्होंने विष दे दिया था खाने में, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी सर। इन्होंने कौन से संगठन की स्थापना की? सर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के अलावा भी कई संगठन इन्होंने स्थापित किए थे। सर ये स्कूल और कॉलेज की संरचना स्थापित की इन्होंने, डीएवी कॉलेज। तो वो तो इन्होंने नहीं की थी, वो इनके जो बाद में फॉलोवर्स थे उन्होंने की थी। सॉरी, आर्य समाज के अलावा नहीं पता सर। अलावा नहीं पता। जी सर। तो आर्य समाज का प्रभाव आपको क्या लगता है, जमीनी स्तर पर आर्य समाज का प्रभाव है? जी सर। कैसे देखते सर हैं? शिक्षा के मामले में इनका सबसे ज्यादा प्रभाव है सर। अभी भी इनके जो डीएवी स्कूल है, इनके जो समर्थकों द्वारा चलाए जा रहे हैं। अजमेर में अभी भी डीएवी नाम से स्कूल संचालित है। इसके अलावा सर राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उनमें भी सर आर्य समाज के जो समर्थक थे उनका सबसे ज्यादा योगदान है, और स्पेशली सर शेखावाटी क्षेत्र में। क्या प्रभाव, क्या सामाजिक सुधार आए इनकी वजह से? सर इन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था, और आर्य समाजी वो प्रथम थे जिन्होंने इन्होंने क्या किया था वो नहीं कह रहा हूँ, आप इनकी वजह से समाज में क्या सुधार देखने को मिलते हैं? सर जो शिक्षा का है, जो शेखावाटी तो आपने 3 बार बता दिया। जी सर। उसके अलावा कुछ बताएं। इसके अलावा सर इन्होंने कुछ कुरीतियां जो समाज में प्रचलित थी उनका भी विरोध किया था। आप किसी आर्य समाजी से मिले हैं? नहीं सर, अभी तक तो मौका नहीं मिला। मिलने का काम नहीं पड़ा, फिर तो आपको कैसे पता होगा कि सर पढ़ने को मिला, इसके अलावा किसी से। अच्छा, चलिए ठीक है। अब आपकी पॉलिटिकल साइंस से एमए किया आपने? जी सर। अच्छा, तो पॉलिटिकल साइंस में वेस्टर्न थिंकर्स में सबसे अच्छे थिंकर कौन से लगते हैं आपको? सर यूं उनके सारे विचार तो नहीं, लेकिन मोंटेस्क्यू और जेएस मिल के कुछ कुछ विचार सर अच्छे लगते हैं सर। अच्छा, अभी जो है अजमेर के किसी झील का नाम परिवर्तित किया जी गया। मैम। किसका? वरुण जो फाय सागर झील थी उसका नाम वरुण सागर कर दिया। क्या फायदा होता है नाम परिवर्तित करने का, और क्यों किए जाते हैं नाम परिवर्तित? मैम इनका कोई, ये जो जनरली जो पुराने नाम है वो औपनिवेशिक विरासत से मिले हुए हैं, तो स्थानीय लोगों की ये मांग रहती है कि ये जो नाम है ये स्थानीय किसी नायक के नाम पर या ऐसे किसी के नाम पर हो जिसने समाज के लिए कुछ योगदान दिया है, ताकि जो युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, वो उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसलिए नाम चेंज किए जाते हैं। तो आप मानते हैं कि नाम चेंज करना जो सही है? जी मैम, अगर इसी उद्देश्य से किया जाए, बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के, तो सही है, नाम चेंज किया जा सकता है। ठीक है, आपकी ये जो परीक्षा आप दे रहे हैं, ये किसने आयोजित करवाई है भर्ती? आरपीएससी ने मैम। आरपीएससी अजमेर में ही है? जी मैम। कब स्थापित हुई थी? मैम इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। संविधान में कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है?
ये 315 से लेकर 323 तक इनके बारे में उल्लेख है। कितने सदस्य हो सकते हैं? 7 मेंबर्स हो सकते हैं और एक चेयरमैन हो सकता है। और अपॉइंट कैसे होते हैं? ये राज्यपाल महोदय द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं मैम। कार्यकाल 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी अभी पहले कौन हो। है अध्यक्ष? अभी कार्यवाहक अध्यक्ष है माननीय केसी मीना सर है। अच्छा, आप एनिमेशन देखते हैं? हाँ मैम, इंटरेस्ट है एनिमेटेड वीडियो बनाने में। एनिमेशन और कार्टून में क्या डिफरेंस है? मैम एनिमेशन से ही कार्टून बनाए जाते हैं, जो पात्र होते हैं। एनिमेशन से कार्टून बनाए जाते हैं, कार्टून से एनिमेशन का? मैम कार्टून जो उनके पात्र होते हैं उनमें जब मूवमेंट शो करते हैं तो वो एनिमेशन में आ जाता है। पर जो पहले हम कार्टून्स देखते थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये बहुत पॉपुलर है अभी। मैम इनमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, साउंड इफेक्ट इन्वॉल्व हो गए, और अब पहले 2D में ही आते थे, अब 3D में भी आने लगे। कहाँ से हुई है इसकी शुरुआत? सॉरी मैम, एग्जैक्ट पता नहीं। अच्छा, जापान से कोई रिलेशन है क्या इनका? हाँ मैम, जापान का जो गिबली स्टूडियो है वो इनके बारे में फेमस है मैम। कौन कौन से एनिमेशंस देखे? सॉरी मैम, कैसे है? कोई प्रोग्राम्स देखे होंगे ना अपने एनिमेशन के? हाँ कोई मैम, नाम? कार्टून नहीं जनरली, जैसे एक तो मोगली है, एक मोटू पतलू वाले कार्टून आते हैं। जो इंडियन वाले देखे हैं आपने? हाँ मैम। ठीक है। आप कबड्डी खेलते हैं? जी मैम। कौन से टूर्नामेंट होते हैं कबड्डी के? मैम लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हर स्तर पर इसके नाम बताएं मुझे इंटरनेशनल लेवल के। जैसे वर्ल्ड कप होता है मैम, और ये एशियन गेम्स में भी है। इंडिया ने कितनी बार जीता है? मैम ये 3 या 4 बार हुए हैं, कंफर्म नहीं पता कितनी बार हुए, लेकिन जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं वो अभी तक इंडिया नहीं जीते हैं। पूरे इंडिया ने जीते? जी मैम। ठीक है। आपके फेवरेट कबड्डी प्लेयर कौन से हैं? प्रदीप नरवाल। और राजस्थान में कौन कौन खेलते हैं कबड्डी? कोई प्लेयर्स के नाम बताएं 3-4। मैम एक तो नवीन गौतम है, और एक राजस्थान पुलिस की है साक्षी कुमारी जी, और एक अर्जुन देसवाल है। कोई पर्टिकुलर टेक्निक्स यूज की जाती हैं क्या इनमें? हाँ मैम, जैसे जो डिफेंडर होता है वो अलग अलग टेक्निक्स यूज लेता है, जैसे मैम ब्लॉक करना, एंकल होल्ड करना, डैश करना। ठीक है सर। पुलिस की जैसी भी मतलब सामान्य तौर पर हम मानते हैं पुलिस की थोड़ी नकारात्मक छवि है। जी सर। ठीक है, आप अपने स्तर पर क्या प्रयास करेंगे जिससे कि इस छवि में बदलाव आए, या आप कर रहे हैं ऐसा? सर जनरली जो मैं मानता हूँ कि पुलिस की छवि में नकारात्मक जो लोगों का रहता है वो ये रहता है कि सर उनको उनकी कार्य प्रणाली से वो परिचित नहीं होते हैं। जनरली वो इंस्टेंट न्याय चाहते हैं कि तुरंत उनको न्याय मिल जाए, जबकि सर उसमें टाइम लगता है प्रोसेस में। तो अगर उनके साथ वार्तालाप करके उनको सारा प्रोसेस बता दिया जाए, पारदर्शिता जितनी ज्यादा लाई जाए, तो सर उनका विश्वास बना रह सकता है। क्या ऐसी कोई कोशिशें हुई है? जी सर। जैसे? सर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को अब थाने में जाना ही नहीं पड़ता। घर बैठे वो कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, FIR दर्ज करा सकते हैं, उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कोई पुलिस सुधार के लिए आयोग बने? जी सर। कौन से? सर 80 के दशक में राष्ट्रीय पुलिस आयोग के नाम से धर्मवीर आयोग बना था, और उनके बाद में रिबेरो आयोग, पद्मनाभैया आयोग बना था, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर दिशा निर्देश दिए इसके बारे में। जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, क्या उसमें रचनात्मक दंड का भी प्रावधान रखा गया? हाँ सर। क्या है रचनात्मक दंड? सर उसमें अलग अलग दंड थे, उसमें से एक नया ऐड किया सर, सामुदायिक सेवा का दंड। ये कॉन्सेप्ट नया है, हमने कहीं से अडॉप्ट किया है? सर ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में पहले से ही प्रचलित है, तो वहाँ की प्रैक्टिस से सर यहाँ भी इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, क्या इसका दुरुपयोग होने की संभावना है? सर इसमें ये क्लेरिफिकेशन नहीं है कि सामुदायिक सेवा में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे और उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, कि क्रियान्वित हुए या नहीं हुए, उसकी मॉनिटरिंग का प्रावधान नहीं है, तो सर उस पॉइंट पे इसका हो सकता है। आपने राजनीति विज्ञान से अपना MA पूरा किया है? जी सर। राजनीति विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए किसी को? सर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। पूरा शासन प्रशासन सर इसके इर्द गिर्द ही चलता है, तो एक बेसिक नॉलेज हर क्या क्या पढ़ा आपने MA के दौरान राजनीति विज्ञान में? सर राजनीति विज्ञान में थिंकर्स के बारे में पढ़ा, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा सर। और कोई कंपैरेटिव स्टडीज भी पढ़ी? हाँ सर, इसमें एक पेपर होता है, अलग अलग कंट्रीज की जो पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ा आप? जी सर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पष्ट रूप से गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की और BR अम्बेडकर की तुलना करें आप, तो किसको बेहतर पाते हैं? दोनों बेहतर हैं, ये पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है। आप किसको मानते हैं?
सर अगर नैतिकता के स्तर पर देखें तो सर गांधी जी को ज्यादा समर्थन हो, और सर व्यवहारिक स्तर पर देखें तो अम्बेडकर जी को ज्यादा समर्थन है। ठीक है सर। आईपीसी, सीआरपीसी, ये जो पुराने जो कानून थे और अभी नए कानून बन गए हैं वैसे। जी सर। तो क्या नए कानूनों के क्या नाम है? सर आईपीसी की जगह बीएनएस कर दिया, भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस कर दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था उसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया सर। अच्छा, तो क्या फर्क होता है आईपीसी सीआरपीसी में? सर आईपीसी में जो भी अपराध होता है उसके दंड का प्रावधान होता है। सीआरपीसी में सर जो भी अपराध किया है उसकी जांच कैसे होगी, दंड का प्रावधान होता है सीधा, या अपराध की व्याख्या भी की गई है? अपराध की व्याख्या भी है सर। मुख्य चीज क्या है, व्याख्या या दंड? सर दंड है इसमें। हाँ। और सीआरपीसी में सर प्रक्रिया है। क्या, किसकी प्रक्रिया? इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा वो, गिरफ्तार कैसे किया जाएगा वो, और न्यायिक प्रक्रिया कैसे चलेगी उसमें, उसके बारे में। और एविडेंस एक्ट के अंदर साक्ष्य कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, उनको साबित कैसे किया जाएगा वो। चलिए ठीक है।